धर्म ज्योति के दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और महिला दिवस, महिला के लिए जितनी बात कही जाए ना वो कम है। औरत शक्ति है, औरत अन्नपूर्णा है, औरत माँ भवानी है, औरत शांति है, औरत लक्ष्मी है। लेकिन सोचने वाली बात पता है क्या है कि इसको पहचान करवाने की ज़रूरत है। लड़कियां, बेटियां कई बार अपने आप को औरत होने के कारण कमज़ोर समझ लेती हैं। उनको शिक्षा लेनी चाहिए रानी झांसी से, लक्ष्मीबाई से, कल्पना चावला से, श्री राजमाता जी से, मीराबाई से। किस क्षेत्र में औरतों ने काम नहीं किया है, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, अध्यात्म हो, या कोई संसार का राजनीतिक क्षेत्र हो। इंदिरा गांधी जी, आज वर्षों बाद भी उनको याद किया जाता है। और फिर देखिए ना, आपके घर पे बेटा हो तो सिर्फ बेटा है, दूसरा आदमी नहीं है, सिर्फ बेटा है। बेटा जो है ना, सिर्फ बेटा है। और आपके घर में अगर बेटी हो ना तो 2 लोग रहते हैं आपके घर में। स्वामी जी, ये क्या बात है? आपने कभी भी किसी भी घर में बेटे को ये नहीं सुना होगा कहते हुए माँ बाप को, मेरी बेटी है ये। लेकिन बेटी के लिए माँ बाप अक्सर कहते हुए सुने होंगे, खाली मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। यानी मुझको गर्व है कि मेरी बेटी में वो गुण हैं जो बड़े बड़े पुत्रों में भी नहीं है। कहा जाता है भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटा होता है। लेकिन मैं कहूँगा सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। धर्म ज्योति के दर्शकों, औरत कितनी महान है। औरत की महानता, अगर भगवान को भी जन्म दिया ना तो कौशल्या ने दिया। और अगर भगवान है, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए ताड़का आगे आई। ताड़का को एक बाण मारा, सिद्ध हो गया कि ये राक्षसों का नाश करने के लिए आया है। और भगवान क्या केवल भक्तों के लिए आए हैं? भगवान क्या केवल संतों के लिए आए हैं? भगवान क्या केवल राक्षसों के नाश के लिए आए हैं? नहीं, जो पतित है उनको पावन करने के लिए आए। ये मैसेज किसने दिया? एक औरत ने दिया। वो कौन थी? अहिल्या थी, पत्थर की मूर्ति थी। उसने भगवान को बाना क्या दे दिया? तुम पतित पावन हो। औरत ने दिया। और भगवान ने ताड़का को मार के अपना बल दिखा दिया और अहिल्या को तार के पतित पावन का बाना ले लिया। अब भगवान में प्रेम रस भी है या नहीं है? श्रृंगार रस भी है या नहीं है? इसको प्रेजेंट करने के लिए ये वो भी एक औरत थी, सीता जी, वैदेही। जैसे ही भगवान ने वैदेही को देखा ना, मर्यादा में रहते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मेरा मन आज तक किसी औरत की तरफ नहीं गया, लेकिन ना जाने क्यों कि यहाँ पर से मेरा मन हटता ही नहीं है। मुझको ऐसे लगता है जैसे कामदेव ने कोई नगाड़ा बजा दिया। वो भी औरत थी। और भगवान है। अब घर में आपका बच्चा घर में रहे, उसका टैलेंट कैसे पता चलेगा? आपको अपने पुत्र से मोह हो, है, आप उसको घर से बाहर ना निकलने दो, उसका टैलेंट पता नहीं चलेगा। पुत्र को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा ना, उसका टैलेंट नहीं पता चलेगा। अब पुत्र को बाहर कैसे निकालें? पुत्र को सिद्ध करने के लिए कि राक्षसों के नाश करने के लिए आया है, और उसके लिए अपने सिर पर कलंक ले लिया, लेकिन पुत्र को सिद्ध करवा दिया। ये परमपिता परमेश्वर है। वो भी एक औरत थी, कैकेयी थी, है? और प्यारी साथ संगत जी, हम ना भगवान को ना भोग लगाते हैं, उसकी जूठन खाते हैं। उसका जूठन खा के ना हम कहते हैं भगवान को हमने भोग लगा दिया। लेकिन भगवान को जूठन खिलाने वाली और अपनी जूठन से उसको तृप्त करने वाली वो भी एक औरत थी, शबरी थी। हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए, लेकिन अब वहां पर जाकर सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना है। मेरे को तो कहा था भगवान ने कि सीता की खोज करके आओ, मैंने सीता की खोज कर दी, वापिस जाना है, लंका में आग लगानी है। ये भी बताने वाली एक औरत थी, है?
त्रिजटा ने कहा था रात को मेरे को सपना आया, सपने वानर लंका जा रही। भगवान ने कहा ओ, हनुमान जी ने कहा ओहो अब पता चल गया। और रावण को, अगर औरत शांति है ना तो औरत को एक चीज याद रखना, औरत नदी है। नदी और नारी रहे औरों का कलंक सर ढोते हैं। नदी जब तक मर्यादा में चलती है ना, सिंचाई करती है, पालन पोषण करती है, आहार देती है, हमको निर्मल कर देती है। और अगर नदी अपनी मर्यादा से बाहर आ जाए तो तहस नहस कर देती है। रावण को प्रेरणा देने वाली कि जा अब तेरी तैयारी कर दे, वो भी एक औरत थी शूर्पणखा। और रावण को सद्मार्ग दिखाने वाली भी कि रावण, हे लंकेश, हे दशानन, हे दशग्रीव, कि तुम बड़े महान हो लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो, जाकर राम की शरण में पहुंच जाओ। वो भी एक औरत थी, मंदोदरी। यानी औरत की कितनी महिमा है प्यारी। साथ संगत जी, सारी महिलाओं को प्रणाम। अभी कल बैठकर संगत के साथ कुछ सत्संग कर रहे थे। एक आयु के बाद ना, जब घर परिवार, बच्चे, बेटी और दामाद, पुत्र और बहू सब अपने अपने जगह सेट हो जाएं, हस्बैंड वाइफ जब दोनों अब अपनी पर लोक गमन की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस टॉपिक पर चर्चा चल रही थी। तो बात हो रही थी, जो आदमी है ना उसका अकेले रहना मुश्किल है बुढ़ापे में, औरत का अकेले रहना इतना मुश्किल। अगर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, औरत अपने आप में समर्थ होती है हर हालात को संभालने में। आदमी जो होता है ना डिपेंडेंट होता है। इसका ज़्यादा क्या पता चले, कोई लड़का नालायक हो, आलसी हो, बेरोजगार हो, किसी दृष्टि से कमज़ोर हो, तो घर वाले पता है क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं इसकी ना शादी कर दो, कहते इसकी ना शादी कर दो ठीक हो जाएगा। यानी एक लड़की आएगी ना उसमें सारे गुण होते हैं, वो उसको एक अच्छे मार्ग पर ले जाती है। कभी किसी लड़की के लिए ये नहीं सुना होगा कि इसकी उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए इसकी शादी कर दो। सारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही कहूँगा, कभी ज़िंदगी में अपने आप को कमज़ोर मत समझो, और कभी, फिर माफ़ी चाहता हूँ, कभी जल्दी से अपना दुख किसी को मत बताओ हैं आप, बल्कि इतनी कैपेबल हैं कि दूसरे को दुख का निवारण आप दिलवा सकते हैं। औरत को, माँ भवानी को, श्री राज माता जी को, भारत माता को, गंगा माता को, सब औरतें, मेरे को ज्ञान देने वाली औरत, मेरी इष्ट देवी औरत, मेरा राष्ट्र भारत माता, मेरी पवित्र नदी गंगा माता, सबको, आप बहनों को, बेटियों को, माताओं को, सबको प्रणाम करता हूँ। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।